एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जस्ट अभी हम बस लाल चौक से निकल गए हैं। 6:22 का टाइम हो गया दोस्तों और हम निकल गए हैं गुलमर्ग के लिए। मैं सोचा एक बार आपको गुलमर्ग तक का रोड दिखाएं और बताएं भैया कि कितना टाइम लगता है गुलमर्ग तक पहुंचने में। तो कल हम लगभग 6:30 बजे लाल चौक पहुंच गए थे। ये आप सब जानते ही हैं। भीड़ थी दबा के मतलब कि इतनी भीड़ थी कि हमें होटल ही नहीं मिल रहा था। फिलहाल निकल गए गुलमर्ग के लिए। सीधा रास्ता है। मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर दिखा रहा है, 50 किलोमीटर के आसपास का सफ़र दिखा रहा है और 1.25 घंटे का रास्ता दिखा रहा है दोस्तों। तो अगर आप लोग लाल चौक वगैरह रुकते हैं या श्रीनगर स्टे करते हैं तो गुलमर्ग जाने का जो समय है ना दोस्तों, यही है कि 6 से 7 बजे के बीच में आप अपनी गाड़ी से गुलमर्ग के लिए रवाना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे गंडोला राइड जो है उसमें काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं और फिर घूमने के लिए भी गुलमर्ग में बहुत कुछ है। उसके लिए आपको समय भी चाहिए, तो इससे बेटर है कि जल्दी निकलें आप यहाँ से और फिर आप वहाँ पे अपना पूरा दिन गुजारें या जब तक रहना है आपको दोपहर तक अपना एंजॉय करें अच्छे से वहाँ पे ना। तो फिलहाल हम निकल गए हैं और बताते हैं आपको कैसे कैसे रास्ता आगे। तो अभी हम श्रीनगर सिटी में ही हैं। तो रास्ते की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप गूगल मैप लगा लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे रास्ते शो करता है ये ना गूगल मैप। अब जैसे कि सुबह सुबह का टाइम था तो इसने हमें सिटी के अंदर से निकाल दिया कि मतलब आप सिटी से चलो आपको खाली मिलेगा। क्योंकि मैं आपको रास्ता तभी बता सकता हूँ कि भाई आप इस गली से जाना उस गली से जाना, जब मैं भी यहाँ का लोकल ही हूँ। मुझे यहाँ खुद नहीं पता, मैं भी मैप पे चल रहा हूँ, मगर हाईवे से मुझे पता है। सुबह सुबह जाने का फ़ायदा ये है कि आपको बिल्कुल खाली मिलेगा ट्रैफिक को। देखिए ले, अब हम जुड़ गए हाईवे से। गुलमर्ग के लिए 48 किलोमीटर का बोर्ड आ गया आगे और लेफ्ट कटने के लिए बोल रहा है, और ले के लिए 437 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आजकल पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज चल रही है, तो हमने भी दिल्ली से यहाँ तक 3 बार अपनी गाड़ी का डीजल फुल कराया। ऐसा नहीं है डीजल खत्म हो गया था, हमने हाफ टैंक से ऊपर ही फुल कराते रहे। कुछ भरोसा नहीं है कहीं शॉर्टेज हो जाए, और नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी को चलाया जिससे कि गाड़ी मैक्सिमम माइलेज निकाले, फ्यूल की बचत हो। तो लगभग 6, 6.5, 7 किलोमीटर चलने के बाद इस रोड पे अब ये लेफ्ट कट आ गया गुलमर्ग के लिए, और यहाँ से हो जाएंगे अब लेफ्ट 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 लेफ्ट। एक भाई थे, उन्होंने मेरे से कमेंट में कहा था कि भैया क्या हम अपनी गाड़ी से गुलमर्ग जा सकते हैं, क्या हमें बीच में रोका तो नहीं जाएगा, या ऐसा तो नहीं होगा कुछ जगह जाके या कहीं ऐसी जगह पहुंचकर जो ऐसा पॉइंट हो उससे आगे बोला जाए कि पर्सनल गाड़ी आगे नहीं जाएगी और आप लोकल गाड़ी कीजिए। तो मैंने उन्हें बताया था कि भैया गुलमर्ग आप अपनी गाड़ी से बड़े आराम से जा सकते हो। हाँ, अगर बर्फबारी हो जाती है तो गुलमर्ग से पहले एक चेक पोस्ट पड़ता है तंगमर्ग में। अगर बर्फबारी होती है तो तंगमर्ग में आपको कहा जाता है कि भैया आप यहाँ से टैक्सी करके आगे अपनी गाड़ी तंगमर्ग में खड़ी करके टैक्सी कर लीजिए। मगर वो तब होता है जब बहुत बड़े लेवल पे बर्फबारी हो जाती है, और इस समय कोई बर्फबारी नहीं मिलेगी आपको रोड पे। गुलमर्ग में मिल जाए बात अलग है, मगर हाई रोड पे नहीं मिलेगी। तो आप अपनी गाड़ी से बड़े आराम से जा सकते हैं। तो वो पॉइंट मैं आपको आज दिखा दूंगा। फिलहाल हम लेफ्ट हो गए और यहाँ से मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर की दूरी रही होगी। गाड़ी की स्पीड कम ही रखिएगा, 50 to 60। रिहायशी इलाकों से गुजरता है रास्ता ये। तो रास्ते की अगर बात की जाए ना तो बहुत ही सिंपल रास्ता है। सिर्फ लास्ट के 14 या 12 किलोमीटर आपको हिल पे गाड़ी चलानी है, वो भी कोई ज़्यादा डेंजरस हिल नहीं है, मतलब घुमावदार रोड पे। तो बहुत सिंपल रास्ता है। और अगर वन साइड में फ्यूल कंजप्शन की बात करूँ ना गाड़ी में, तो पेट्रोल गाड़ी अगर आपकी है 5 सीटर तो आपका
4 से 5 लीटर ही पेट्रोल लगने वाला है गुलमर्ग तक पहुंचने में, यानी 400 से 500 रुपए। और डीजल गाड़ी में 300 से 350 रुपए वन साइड का डीजल लगता है। बहुत कम खर्चे में आप अपनी गाड़ी से गुलमर्ग जा सकते हैं। अगर नॉर्मल आप आते हैं यहाँ पे और सीजन नहीं है तो 2 से 2,500 रुपए अल्टो का रेट है यहाँ पे गुलमर्ग का। इससे बेटर है अपनी गाड़ी से जाओ भाई, आना जाना 600 रुपए में हो जाएगा आपका। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही ये रहता है कि आप लोगों को जानकारी दे सके कि अपनी गाड़ी से आप कहाँ तक जा सकते हैं और कितने कम खर्चे में जा सकते हैं। इसलिए आज हम ये वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। तो अगर श्रीनगर टू श्रीनगर कहूँ तो 600 रुपए के डीजल में मैं बड़े आराम से श्रीनगर टू श्रीनगर चले जाऊँगा गुलमर्ग होकर घूमकर। तो सामने देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। तो दोस्तों जब मेन हाईवे से हम लेफ्ट होते हैं उसके बाद सीधा सीधा रास्ता है, लगभग 25 से 26 किलोमीटर, बिल्कुल सीधा रास्ता है। बस ये कि हम जब जा रहे होते हैं तो थोड़ी चढ़ाई चढ़ रही होती है गाड़ी, तो गाड़ी पे लोड ना लें और छोटे गियरों में चले। जैसे मैं 4th गियर में 70 की स्पीड पे चल रहा हूँ। तंगमर आने वाला है दोस्तों, तंगमर, जहाँ पे आपको बता रहा था कई बार गाड़ी आप बर्फबारी के टाइम पे चेंज कर सकते हैं, या अगर स्नो पड़ी हुई है तो आपको स्नो चेन भी तंगमर में किराए पे मिल जाती है। हाँ जी, पर्ची है क्या? ये कहाँ तक चलेगी? आपको गुलमर्ग जाना है? हाँ, गुलमर्ग तक चलेगी। गुलमर्ग जहाँ आपको जाना है। ला रखे भैया, ला रखे हैं, ला रखे सब ला रखे। यहाँ काटी इन्होंने 50 रुपए की पर्ची, 40 40 रुपए की सूरत। तो भैया तंगमर्ग में 7:45 बजे एंट्री होगी गाड़ी की। रोक दिया यहाँ पे हमें। तो गुलमर्ग जाने के लिए 7:45 बजे एंट्री होगी तंगमर्ग के बाद। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, कुछ भी लगेगा पार्किंग। तो 7:30 बजे के बाद बोला है हमें कि छोड़ देंगे, और यहाँ पे फिलहाल बर्फबारी ना के बराबर है। वो देखो ऊपर छोटियों में दिख रही है, मुझे लग रहा है गंडोला के 2nd फेज पे मिल जाएगी बर्फबारी का। सभी गाड़ियां रुकी हुई फिलहाल ना। तो भैया परमिशन दे दी है हमें और हम अब निकल गए आगे। भाई लोकल ड्राइवर्स को और लोकल टैक्सी वैक्सी वालों को तो ये दे रहे हैं जहाँ जाओ, मगर जिनके पास सवारी है उनको जाने नहीं दे रहे।
तो आपने अब ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं तो आपको 8 बजे के बाद ही तंगमर्ग में एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन्होंने देखा ट्रैफिक बढ़ गया तो इन्होंने फिर बोला आप लोग निकल जाओ। तंगमर्ग के बाद ये वो हिस्सा है जिसकी मैंने आपसे बात की थी, जो चढ़ाई वाला हिस्सा है। अब देखिए इसमें लगातार हम गाड़ी लेके ऊपर चढ़ रहे हैं और सेकंड गियर में रखो गाड़ी, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धीरे धीरे चढ़ो, ज़्यादा एक्सेलरेशन देने की कोशिश मत करो। तो जो ये नियम चेंज हुआ है ये पहलगांव अटैक के बाद से चेंज हुआ है। अब वरना लास्ट टाइम 2.5 साल पहले जब हम आए थे तो लगभग मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 बजे हम ऊपर निकल गए थे, और अब 8 बजे का नियम कर दिया है, 7:45 का। 9:30 तो हम श्रीनगर वापस आ गए थे। हाँ 9:30 वापस आ गए थे। तो ये वो हिस्सा है जिसमें चढ़ाई चढ़ रहे हैं फिलहाल हम। और बर्फबारी वाले टाइम पे भैया यहाँ पे जो व्यू होते हैं ना, उसकी खूबसूरती का क्या बयां करें हम आपको। राइट साइड में दोस्तों ये जा रहा है 34 किलोमीटर बारामूला, और यहाँ पे भी गाड़ी रोक रहे हैं ये। अब क्या रीजन है? रास्ते में जो व्यूज है ना बहुत सुंदर है। मैं जो यहाँ पे बुग्याल है दोस्तों, यहाँ पे बुग्याल मर्ग। हमारे यहाँ उत्तराखंड में बुग्याल और यहाँ बोलते हैं मर्ग। हरियाली ही हरियाली मतलब। तो पहुंच गए दोस्तों गुलमर्ग। आधा घंटा हमने नीचे वेट किया और उसके बाद हम पहुंच गए हैं अपना बड़े आराम से गुलमर्ग। तो वेलकम टू गुलमर्ग दोस्तों। आपको ध्यान रखना 7:45 के बाद ही एंट्री देंगे। बाकी गुलमर्ग में आपका स्वागत है। और खूबसूरती देखो भाई साहब गजब की। और ये भाई कहेंगे अब गाड़ी ही रोक दो, आपको गाइड चाहिए नहीं चाहिए। ओए ओए पिल्लर नहीं दिखा मुझे, आगे गाड़ी जाएगी बोलो। चलो ना, तुम चलो। चल जाती गाड़ी। क्या रोक लिया, ज्यादा वापस जाएंगे। जहाँ से आपको ये गंडोला के लिए जा रहा है, बोल दो। और यहाँ से गंडोला के लिए रास्ता जा रहा है दोस्तों। ये रिक्शा मिल जाती है यहाँ पे, मगर आपको घोड़े वाले फोर्स करेंगे घोड़े चलो, तो आप घोड़े से मत जाना, आप ही रिक्शा से जाओ आराम से। दूर भी नहीं जाता, आप पैदल भी जा सकते हो। और ये हम पहुंच गए भैया गुलमर्ग। रूट दिखाना था आपको पूरा। अपनी गाड़ी से आओ भैया बड़े आराम से। तो ये भैया गुलमर्ग तो हम पहुंच गए। देखो आप खूबसूरती देखो कितनी जबरदस्त है। वो वहाँ सामने भगवान शिव का मंदिर, तो वहाँ लेके चलते हैं आपको। और यहाँ पे आप चाय वगैरह ले सकते हो बड़े आराम से यहाँ पे ना। हम बिल्कुल लास्ट तक आ गए जहाँ तक गाड़ी आ रही है। भाई तारा भी और अभी आ गए। और गंडोला राइड जो है ना वो सामने है, दिखाता हूँ आपको, है वहाँ पे, वहाँ पर है गंडोला राइड। वहाँ से स्टार्ट होती है। वो रहा ना, वो रहा फेस 1, वो रहा फेस 2, वो रहा फेस 1 का है वो ये। हाँ ये देखिए फेस 1 है और फेस 2 और ऊपर है वो वहाँ पे, वो रहा फेस 2। तो मैंने आपको पूरा लास्ट तक दिखा दिया। ये से भैया यहाँ से पार्किंग एरिया में बोलेंगे कि घोड़े कर लो, गंडोला तक जाने के लिए घोड़े मत करना आप। आप घोड़े मत करना, वहाँ तक पैदल ही चले जाओ भैया।
और टेम्पो मिल जाता है, 150 रुपये लेता हूँ। 150 रुपये में ई रिक्शा, टेम्पो, इलेक्ट्रिक टेम्पो। इलेक्ट्रिक टेम्पो मिल जाता है। चलते हैं एक बार ऊपर, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो लीजिए भैया, मंदिर पहुंच गए हम। भगवान शिव के मंदिर। तो आप भी अपनी गाड़ी से बड़े आराम से भैया 500-600 रुपये में बड़े आराम से अप डाउन कर सकते हैं श्रीनगर से, डीजल से बता रहा हूँ। और पेट्रोल से आएंगे तो थोड़ा सा 200-250 रुपये ज़्यादा मान लीजिए। तो गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ आगे तक, और ये पूरा यहाँ का व्यू है। और गंडोला राइड हो रही है, देखो सामने वो देखिए आप, फेस वहाँ से चलता है। ये फेस 1 है, और ये आपका फेस 2 टॉप पे। वहाँ से आपको सारी घाटियाँ दिखती हैं आसपास की। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का ना। तो अगर भैया आप मॉर्निंग में आ रहे हो ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा और आगे गाड़ी लेके जा सकते हो, वरना उसके बाद तो ये घोड़े वाले आपको ले आने नहीं देंगे। तो जा रहे हैं अब हम आगे, थोड़ा सा आगे तक लेके चलते हैं आपको। तो आप अगर जल्दी आ जाओगे तो आपको देखो कितना बेनिफिट होने वाला, वरना फिर यहाँ से आप 1000-1500 रुपये का घोड़ा करो तब आगे जा पाओगे। और देखो सामने ऑटो चल रहा है, जैसे कि गोलू ने बताया था यहाँ पे ऑटो की सुविधा है, तो ऑटो चल रहा है सामने। तो और आगे तक जा रहे हैं दोस्तों। अब पहली बार जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम भी जब हम यहाँ आए थे तो हम वहीं पीछे से लौट गए थे, हमें पता ही नहीं था आगे तक गाड़ी जाती है। और वहाँ गाड़ी वाला कह रहा जी आप मेरे साथ चलो, 2 किलोमीटर का आगे का सफ़र है, हम आपको करा देंगे। चार्जेस हमने उससे नहीं पूछे, बोल रहा असली गुलमर्ग तो 2 किलोमीटर आगे है। तो हम भी आपको असली गुलमर्ग लेके चलते हैं, देखते हैं जरा कहाँ है असली गुलमर्ग। गंडोला, तो गंडोला तक आ गए थे दोस्तों हम घूम कर ना। पल्ली की तरफ से सामने से घूम के आए थे, और अब वापस निकलने की तैयारी है। देखो अगर यहाँ से रास्ता खुल गया होगा तो वापस निकलेंगे। मुझे लगता नहीं है रास्ता खुला है यहाँ से। निकल जाएगी गाड़ी भैया आपको कहाँ जाना है सर? वापस? नहीं, आप वहाँ से जाओ, यहाँ रोड कटा हुआ है, वहाँ पुल बना रहा है सर। अच्छा, आप वापस यहाँ से जाओ, वहाँ से। वहीं से जाए। तो अपनी गाड़ी का सुख देखिए आप कितना है, मतलब अपनी गाड़ी से हम गंडोला राइड जहाँ से स्टार्ट होती है वहां तक आ गए हम। तो यहाँ सामने से गंडोला राइड स्टार्ट होती है।
हम अपनी गाड़ी से यहाँ तक, तो ये फ़ायदा दोस्तों अपनी गाड़ी का ना। अब चलते हैं यहाँ से वापस, सामने ढोलक है जहाँ से टिकट विकेट का भी कंफर्म होता है, जो भी है यार। तो ये बेनिफिट है मॉर्निंग में आने का। अब चलिए वापस चलते हैं, अब वापस गुलमर्ग पहुँच के आपको बताते हैं। तो देखो कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, बहुत खूबसूरत है। सामने देखो कितना खूबसूरती दिख रही है। तो ये वो पार्ट है जो हमने आज अपनी गाड़ी से बनाया, वरना यहाँ पे आने देते नहीं जल्दी से ना। तो हम तो खैर आगे तक आज, और कितनी आगे तक आ गए देखो। तो दोस्तों यही था पूरा गुलमर्ग, जिसका रास्ता हमने आप लोगों को श्रीनगर से दिखा दिया। जो मेरे भाई अपनी गाड़ी से श्रीनगर घूमना चाहते हैं और यहाँ भी आना चाहते हैं, तो उनको बहुत सहूलियत होगी इस वीडियो से। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई कितना हमारा फ्यूल लगने वाला है और कितना हमें समय लगने वाला है। हमें लगभग ड्राइव जो हमने किया श्रीनगर से वो 1 घंटे का किया, मगर आधे घंटे की वेटिंग थी तंगमर्ग में। आपने देखा था आधे घंटे हम वहाँ रुके रहे, तो टोटल हमें 1.5 घंटा लगा। तो निकल रहे हैं अब वापस, यही ब्लॉक था। 3-3.5 लीटर ही डीजल लगा होगा हमारा यहाँ तक, और अब वापसी में कम लगेगा। तो अगर ओवरऑल माना जाए 600-650 रुपये में बड़े आराम से हम श्रीनगर से गुलमर्ग घूम के वापस जा सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारे गुलमर्ग का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले ब्लॉग जरूर देखिएगा दोस्तों, और फेसबुक पेज को हमारे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।